हैं। बेसिक स्ट्रेंथ चेक करना है अपने को। तो इसमें भी पॉइंट लिखो जैसे लिखे थे। तो पहला पॉइंट लिख लो। बोलूं? यस सर। लिखो, इफ इंटेंसिटी ऑफ लोन पेयर इज मोर, if intensity of loan pair is more, basic strength will be more. If intensity of loan pair is more, basic strength will be more. लिख लिया? पहला पॉइंट लिख लिया? हाँ सर। यस सर। सेकेंड पॉइंट लिखो, if loan pair containing element, if loan pair containing element is more electronegative, if lone pair containing element is more electronegative, basic strength will be less. If lone pair containing element is more electronegative, basic strength will be less. लिख लिया? यस सर। If lone pair involve in resonance, if lone pair involve in resonance, basic strength will be less. लिख लिया? लिख लिया? हाँ यस सर। सर। If lone pair involve in resonance, basic strength will be less. लिख लिया? यस सर। ठीक है। If lone pair involve in aromatization, if lone pair involve in aromatization, basic strength will be more less. If lone pair involve in aromatization, if lone pair involve in aromatization, basic strength will be more less. If electron withdrawing group is present, if electron withdrawing group is present, basic strength will be less. If electron withdrawing group is present, basic strength will be less. लिख लिया? सर वन। बोलूं फिर से? नो सर। अब जैसे देखो, एक एक करके मैं दिखाता हूं। जैसे देखो, एक ये वाला केस है। अब देखो, इसका जो लोन पेयर है, ये देखो यहाँ पे किस में जा रहा है? रेजोनेंस में जा रहा है। यस सर। और इसका जो लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में नहीं जा रहा है। दिखा? राइट सर। तो ये ज्यादा बेसिक हो गया। समझा? हाँ। यस सर। अच्छा, अब जैसे देखो ये वाला केस। अब देखो, यहाँ पे एरोमेटाइजेशन में जा रहा है, एरोमेटिक बनाने के लिए यूज हो रहा है। यस सर। और यहाँ पे देखो क्या है, पूरा का पूरा इसके बेसिकली पता है लोन पेयर
तुमसे एक वर्ड और मैंने बोला ना कि लोन पेयर की इंटेंसिटी, मतलब कोई आएगा लोन पेयर लेने, बाहर से कोई एक्स आ रहा है लोन पेयर लेने के लिए, जिसके पास ज्यादा लोन पेयर अवेलेबल है किसी और को देने के लिए, वो ज्यादा बेसिक होता है। समझा? यस सर। अब जैसा देखो इस केस में लोन पेयर पूरा पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पे किसमें चला जा रहा है, एरोमेटाइजेशन में, तो ये ज्यादा बेसिक हो गया। क्लियर हुआ? हाँ यस सर। अच्छा अब देखो ऐसा केस, अब इसमें ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, यार डोनेटिंग ग्रुप लगाया, देखो इंटेंसिटी बढ़ा देगा ना इसकी। यस सर। हाँ सर। ये ज्यादा बेसिक हो गया। देखो यहाँ पे भी पूरा लोन पेयर पड़ा हुआ है इसके पास, अंदर नहीं जाएगा क्योंकि अंदर अपने आप एरोमेटिक हो रहा है, ये लोन पेयर अंदर नहीं आएगा। ठीक है, और देखो यहाँ पे भी पूरा लोन पेयर पड़ा हुआ है इसके पास, यस सर। पूरा दोनों के पास लोन पेयर है। लेकिन देखो ये वाला जो नाइट्रोजन है, इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp2, 2 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर। यहाँ पे नाइट्रोजन का sp2 है, और यहाँ पे जो नाइट्रोजन है इसका कितना है, sp3। तो जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड होता है उसमें sp सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2 और फिर sp3। समझा ना? हाँ सर। यस सर। तो ज्यादा बेसिक कौन सा होगा, sp3 वाला ना। हाँ सर। less राइट सर। if lone pair containing element less electronegative, basic strength will be more। यस सर। सही ना? यस सर। पहले ये सब नोट कर लो अच्छे से। सर थर्ड केस में CH3 डोनेट कर रहा है बट NH2 सर विड्रॉ कर रहा है ना। NH2 कहाँ विड्रॉ कर रहा सर है, NH2 भी तो ओंकार डोनेट करता है ना, सर ऐसे नो सर, दोनों रिंग को डोनेट। थर्ड केस के फर्स्ट पार्ट में सर। हाँ इसको डोनेट कर रहा है ना, लेकिन अपनी बात किसके रिस्पेक्ट में कर रहा है, रिंग को दोनों डोनेट कर रहा है ना, ये वाला लोन पे भी रिंग पे आ रहा है राइट और ये सर। वाला भी रिंग पे। यस। नाइट्रोजन किससे विड्रॉ कर रहा है, कार्बन से ना, वो भी माइनस आई इफेक्ट से। माइनस आई तो वीक होता है ना। राइट सर। ईसा कोई डाउट है? नहीं सर, समझा। नोट डाउन कर लो अच्छा अच्छे से, फिर आगे और बताते हैं। लिख लिया? यस।
चलें आगे बढ़े। हाँ सर। अच्छा, अब देखो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड, एक चीज और देख लो। फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, देन ऑक्सीजन, देन अगर ट्रिपल बॉन्ड है ये नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता, समझा? यस सर। तो ये ध्यान में रखना है कि नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड से ज्यादा बेसिक होगा। क्लियर हुआ? यस सर। अच्छा, अब देखो ये तो कॉमन इफेक्ट थे। अब इसके बाद देखो इसमें दो एक्सेप्शन भी होते हैं। दो एक्सेप्शन, पहले अगर तुमसे मैं पूछूं कि अगर CH3 थ्राइस एन CH3 ट्वाइस NH CH3 NH2, इसको एक बार एयर में मैं ले रहा हूं और एक बार इसको वाटर में मैं ले रहा हूं, तो बेसिक स्ट्रेंथ पे क्या फर्क पड़ेगा? बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड बताओ। एक बार एयर में लिया है और एक बार वाटर में लिया हम लोगों ने। सर एयर में CH3 ट्राइस N का ज्यादा होगा। हाँ ठीक है, और सबसे कम किसका होगा? सर CH3 NH2। और सबसे कम किसका होगा? सबसे ज्यादा तो बता दिया, सबसे कम भी बताओ। सर CH3 NH2। ठीक है, और वाटर में क्या होगा? ईसा याद है? ये नहीं याद है क्या बेटा? सर इसमें CH3 ट्वाइस NH सबसे ज्यादा बेसिक होता है ना? हाँ, ये एयर, देखो एयर में क्या ट्रेंड आता है, एयर में तो सिंपल सा यही वाला ट्रेंड आता है कि ये 3 साइड से डोनेशन हो रहा है, तो ये एयर वाला तो तुम लोग को समझ में आ रहा है ना? यस सर। अच्छा, वाटर में डालने पे देखो ध्यान में रखना है कि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी हो जाती है, तो देखो बेसिकली ऐसी कोई सिचुएशन होती होगी कि ये CH3 होता होगा। अब इसका लोन पेयर किसी को डोनेट करना है, लेकिन इसका वाटर के साथ क्या हो जाती होगी बताओ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग, समझ रहे हो ना? यस सर। हर दफा वाटर के मॉलिक्यूल रहते होंगे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से क्राउडिंग जनरेट हो जाती होगी, है ना? समझ राइट रहे हो ना? सर। यस सर। मतलब अभी कोई भी लोन पेयर आएगा तो उसके बीच में एक वॉल की तरह कौन आ जा रहा होगा? वाटर मॉलिक्यूल, है यस ना? सर। यस सर। वाटर में जो एक्सपेरिमेंटली बेसिक स्ट्रेंथ है वो 2 डिग्री सबसे ज्यादा होती है वाटर में, देन 1 डिग्री, देन 3 डिग्री। क्राउडिंग का फैक्टर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब लेके जो बेसिक स्ट्रेंथ का ट्रेंड आता है, बेसिकली बेसिक स्ट्रेंथ के लिए केबी वैल्यू निकालते हैं। याद है आयनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ा होगा तुम लोगों ने 11th में, केबी वैल्यू ज्यादा तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा, याद है?
है ना। के भी वैल्यू नहीं होता था आयनिक इक्विलिब्रियम में। हाँ 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 सर। हाँ, तो एक्सपेरिमेंटली क्या होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री 3 डिग्री, अगर यहाँ पे मिथाइल लगाओ, लेकिन अगर यहाँ पे इथाइल लगाओ, देखो ये एयर में तो सीधा सीधा केस है, वाटर की बात कर रहे हैं। अगर वाटर में इथाइल लगा हो तो फिर क्या हो जाएगा, अगर मान लो इथाइल लगा के देखा, अगर इथाइल लगा लिया तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री 3 डिग्री 1 डिग्री। नोट कर लो, वाटर की बात कर रहे हैं, एयर में तो सीधा केस होता है। अच्छा, अगर मेंशन ना किया जाए तो अपन वाटर ही कंसीडर करते हैं। यस सर। अगर कहीं मेंशन नहीं किया जा रहा है एयर या वाटर, तो अपन क्या मेंशन कंसीडर करते हैं बताओ, वाटर, है ना। यस सर। क्लियर हो गया। तो ऐसे याद रखना कि मिथाइल के साथ 213 और इथाइल के साथ 231, ठीक है। यस यस सर। अच्छा, आगे बढ़ जाए, नोट कर लिया। हाँ सर। यस सर। तो इसको फैक्ट की तरह ध्यान में रखना। अच्छा, अब एक केस ऐसे देखो, अगर ऐसी सिचुएशन हो रही है कि अगर मान लो यहाँ पे NO2 लगा है और यहाँ पे NH2 है, तो देखो ये पैरा से यहाँ पे विड्रॉ करेगा, और यहाँ पे NH2 लगा है और यहाँ पे NO2 लगा है, यहाँ मेटा से विड्रॉ करेगा, तो ज्यादा विड्रॉ कहाँ से कर लेगा, सर मेटा। मेटा से ज्यादा विड्रॉ करेगा। मेटा से तो इंडक्टिव इफेक्ट से विड्रॉ करेगा ना, यस सर। रेजोनेंस से विड्रॉ करेगा किस, कहां से, ऑर्थो एंड पैरा से। राइट सर। तो लोन पेयर कहाँ कम अवेलेबल रहेगा, सर इस केस में कम अवेलेबल रहेगा ना, ये वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा ना। यस सर। समझा। हाँ सर। तो ये भी नोट कर लो। अभी एक और चीज है, सर इफेक्ट। सर इफेक्ट का मतलब होता है स्टीयरिक स्टीयरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस, सर इफेक्ट, है ना। देखो सर इफेक्ट क्या होता है, ये सब नोट कर लिया ना, आगे बढ़ सकते हैं। यस सर। अब देखो स्टीयरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस क्या होता है, कि मान लो कोई ऐसी सिचुएशन है, ये बेंजीन रिंग है और यहाँ पे N लगा हुआ है, और ये मान लो ये NX है और ये Y है, और यहाँ पे मान लो कोई M ग्रुप लगा है और कोई N ग्रुप लगा है, और कंडीशन देखो क्या होनी चाहिए कि X भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, Y भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, N भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, और जो M लगा है ये भी हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो। यस। N की जगह मैं P कर देता हूँ ताकि तुमको कोई डाउट ना हो, नहीं तो कभी हो सकता है तुमको लगे कि ये नाइट्रोजन है, ऐसा नहीं। मतलब ये जो चारों लोग अटैच है उनमें कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। समझा। यस सर। ईसा समझ रही हो ना। हाँ सर। अब ये जो लोन पेयर है, अब ये जब देखो डीलोकलाइज होने का ट्राई करेगा, तो तुमको बताया था ना कि डीलोकलाइजेशन के लिए बेसिक कंडीशन क्या है,
कि जिन दो एलिमेंट के बीच में डीलोकलाइजेशन हो रहा है वो दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। यस सर। समझा ना ईसा? हाँ मतलब ये नाइट्रोजन और कार्बन क्या होने चाहिए डीलोकलाइजेशन के लिए? सेम प्लेन में, है ना? हाँ सर। लेकिन यहाँ पे इतनी ज्यादा क्राउडिंग होती है ना कि डीलोकलाइजेशन में जब ये दोनों सेम प्लेन में आना चाहते हैं तो यहाँ पे कोलिजन हो जाते हैं। यस सर। प्लेन क्या हो जाता है? डिस्टर्ब हो जाता है। हाँ तो जब प्लेन डिस्टर्ब हो जाता है ना तो ये डीलोकलाइजेशन हो ही नहीं पाता है। समझा? यस सर। हाँ सर। तो कहने का मतलब जैसे देखो अभी ये वाली सिचुएशन में तुम्हें एक दिखाता हूं। जैसे देखो ये N था, यहाँ पे मैंने CH3 लगा दिया और यहाँ पे मैंने NO2 लगा दिया और ऐसा ही केस ले लिया N, ये मैंने CH3 लगा दिया और मैंने यहाँ पे NO2 लगा दिया। अब देखो ये वाला ज्यादा बेसिक हो जाएगा इससे। देखने में लग रहा है कि दो NO2 है लेकिन ये दोनों NO2 कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि समझ रहे हो ना, सर इफेक्ट की वजह से लोन पेयर रिंग में डेलोक्लाइज ही नहीं होगा। यस सर। हाँ ईसा समझ में आया? हाँ सर। तो ये लोन पेयर पूरा पड़ा रहेगा लेकिन यहाँ पे लोन पेयर डीलोक्लाइज हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। अच्छा एक चीज और, इनमें कोई हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हाइड्रोजन हो गया तो जिस साइड से हाइड्रोजन होगा उस साइड से डीलोकलाइजेशन हो जाएगा। मतलब अगर देखो ऐसी सिचुएशन हो गई तो देखो इधर तो ब्लॉक है लेकिन इधर खुला हुआ है, यस सर। हाँ सर। तो इधर से डीलोकलाइज हो जाएगा। समझा? हाँ अच्छा एक चीज और देख लो, ये नोट कर लो पहले अच्छे से। लिख लिया? यस सर। एक चीज और देखो, अगर Kb वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, ठीक है? और यस। अगर pKb वैल्यू ज्यादा होगी तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगी? कम हो गया। कम होगी। यस। क्लियर है? ठीक है। तो अब एक काम करते हैं, ये वो एक बार पढ़ लो, अब इस पे बेस्ड अपन क्वेश्चन सॉल्व करते हैं बेसिक स्ट्रेंथ पे बेस्ड। ठीक है, खोल लो बुक अपनी। सर पीकेबी और बेसिक स्ट्रेंथ का क्या रिलेशन है?